दोस्तों नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी आईपीएस ऑफिसर को सीपीआर बनाया गया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी आईजी दीपांशु काबरा अब जनसंपर्क विभाग के नए आयुक्त होंगे। आईपीएस काबरा वर्तमान में परिवहन विभाग अपर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा जनसंपर्क के एडिशनल सीईओ सौमिल रंजन चौबे को जनसंपर्क विभाग का संचालक बनाया गया है। वर्तमान में उनके पास सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जवाबदारी है। वहीं डॉक्टर एस भारती दासन को जनसंपर्क के आयुक्त व सह संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। इससे पहले मंगलवार को राज्य सरकार ने 2003 बैच के आईएएस अधिकारी परदेसी सिद्धार्थ कोमल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ जनसंपर्क विभाग के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज कवर्धा जाएगा। इस दौरान विधायक नारायण चंदेल और कृष्णमूर्ति बांधी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल अपने घायल कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेगा। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से कवर्धा में 2 समुदाय के बीच तनाव के हालात हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि सीएम बघेल वहां सीतापुर में गिरफ्तार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं से मिलने जाना चाह रहे थे, लेकिन लखनऊ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट से ही उन्होंने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सवाल किया कि आखिर लखीमपुर में ऐसा क्या है जिसे राज्य और केंद्र सरकार छिपाना चाह रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्यों नेताओं को वहां पीड़ितों का आंसू पोंछने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही आज राहुल गांधी के साथ अन्य कांग्रेस के नेता भी लखीमपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ आज फिर से उत्तर प्रदेश का दौरा करें। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई घटना ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ कर रख दिया। कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों ने शुरुआत की और एक पूरे शहर का सांप्रदायिक उन्माद हावी हो गया। और फिर शुरुआत हुई आरोप प्रत्यारोप की, धर्म के नाम पर राजनीति की, शासन प्रशासन की भूमिका और पुलिस के नकारापन की। इन आरोप को लेकर मीडिया से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बातचीत की। तो ऐसा नहीं है कि बहुत यहाँ धर्मांतरण, जितने भी धर्मांतरण के प्रकरण हुए हैं पिछले 15 साल में, डॉक्टर रमन सिंह आज बात जो उठा रहे हैं, निकाल के देखें, सर्वाधिक चर्च तो 15 साल में बने हैं। हमारे कार्यकाल में कितना चर्च बना है 3 साल में, निकाल के देख लें। तो ये दोषारोपण करना अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति जो वास्तविक है जनता के सामने उसको रखा जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर कोई बात कहूं कि ऐसा है ऐसा नहीं है तो जनता तो जानती है। छत्तीसगढ़ हमारा छोटा सा राज्य है, ऐसा नहीं है कि बस्तर या सुकमा खबर 5 मिनट में दुर्ग या रायपुर में ना आए या जसपुर का ना आए या यहाँ को वहाँ ना जाए। तो बातें उतनी रखें जो सही हो। तो ऐसा नहीं है। कवर्धा की बात जो है सांप्रदायिक, मैं उसको इसलिए सांप्रदायिक में नहीं लेता कि थोड़ी देर के उन्माद के लिए कोई चीज़ हो जाए। अभी तक देखिए, आज़ादी के बाद से छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हुई। बड़ा उदाहरण तो मैं भिलाई को दे दूं, जहां पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश के लोग हैं, लेकिन आज तक एक जाति दंगा नहीं हुआ। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे सियासी बवाल के बीच कल रायपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां प्रेस वार्ता ली। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ तंज भी उन्होंने कसा। It used to be very interesting that Dr. Raman Singh was called Chawal Baba. He knew how to deal with the poorest of the poor, and as a result 15 साल तक इधर बीजेपी की शासन चला। मगर आप अभी क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे इतना मेजॉरिटी के साथ जीतने के बाद उनके एमएलए जा रहे हैं दिल्ली और वापस बहुत 10-15 दिन वेट करके वापस भी आ रहे हैं। और मुझे आश्चर्य लग रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एमएलए गण वापस आ गए हैं, कुछ बदलाव नहीं है। अरे आपके जनता के सेवा के कार्यकाल में
आप देख रही हो कि एमएलए जा करके मुझे बदलाव करेंगे, मेरा पोजीशन इतना हल्का है जो कि मेरा अस्तित्व इधर डाउटफुल हो जाएगा। आप जनता के सेवा में लगे रहना चाहिए, इसके लिए ही आपको वोट मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रायपुर पहुंचकर बहुत से कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस दौरान रायपुर के विभिन्न स्थलों का दौरा भी उन्होंने किया, लेकिन उनके किसी भी कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसे लेकर रायपुर महापौर एजाज ढेबर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने वित्त मंत्री के व्यवहार को सौतेला बताते हुए इसे दुर्भाग्यजनक बताया। देखिए, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं देश की, आज यहाँ पर रायपुर में आई थी और हमें पूरा भरोसा था कि हम लोगों को आज वहाँ पर एयरपोर्ट में या फिर क्योंकि पहली बार वह छत्तीसगढ़ में आई और जिस तरीके से जो शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, चाहे राष्ट्रपति आए चाहे प्रधानमंत्री आए, उनकी अगवानी करते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्वक आज ना कि उनको कहीं अगवानी पे बुलाया गया, ना ही जो कार्यक्रम जो आज नगर निगम के क्षेत्रों में जो कार्यक्रम हुए, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की बात करो, हमर अस्पताल की बात करो और मरीन ड्राइव की बात करो, वो सब तरफ जारी है। मगर कहीं पर भी किसी भी जनप्रतिनिधि को वहाँ बुलाया नहीं गया है, महापौर को बुलाया नहीं गया, पार्षदों को बुलाया नहीं गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो वित्त मंत्री जी हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री नहीं है, वो पूरे देश की वित्त मंत्री हैं। कम से कम उनको आज प्रोटोकॉल ये फॉलो करवाना था, प्रोटोकॉल में इन सबको जोड़ना था। तो मुझे ऐसा लगता कि आज वो पहली बार छत्तीसगढ़ में आई, हम उनका स्वागत भी करते और जो बात है, जो उनको ज्ञापन देने की बात है, हम उनको ज्ञापन भी देते। हम उनसे पूछते कि जीएसटी का पैसा हमें कब, आप 5,000 करोड़ रुपया कब हमें देंगी? आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। दूसरा, बेरोजगारों का भत्ता कब देंगी? आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को भत्ता देंगे, अभी तक वो नहीं थे। पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे? कब घरेलू गैस के दाम कम होंगे? ये सब बात हम आज आदरणीय वित्त मंत्री जी से ज्ञापन दे के पूछते। और दुर्भाग्यपूर्वक है, राजनीतिक चश्मे से पूरे तरीके से कार्यक्रम को रखा गया और ऐसा बताया गया कि जो वित्त मंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पूरे देश के नहीं है। कम से कम कहीं पर भी आज जनप्रतिनिधि, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आज कहीं ना कहीं आज वित्त मंत्री जी से मिलने का मौका देना था। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी घर होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार। सोचे सब भूपे की सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गंज थाना पुलिस ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एरिया क्रेडिट मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बसंत साहू निधि फाइनेंस कंपनी में एरिया क्रेडिट मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। उस दौरान उन्होंने काफी गड़बड़ियां की थी। जब कंपनी ने उनकी गतिविधियों की जांच की तो पाया कि बसंत साहू फाइनेंस कंपनी द्वारा जब्त गाड़ियों की रिकवरी की फर्जी मेल दिखाकर उन्हें छुड़वा लेते थे।
इस प्रकार से उन्होंने करीब 40 लाख रुपए की गड़बड़ी की थी। गंज थाने में एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है धोखाधड़ी का। ये क्या करता था कि वहाँ से जो जब्त की हुई गाड़ी होती है उसमें खुद से एक मेल जनरेट किया कि गाड़ी का किस्त पटाया जा चुका है। ऐसा करके गाड़ी को छुड़ा के उसमें लगभग 40 लाख की धोखाधड़ी की है उसके द्वारा। उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। और आगामी 7 अक्टूबर को चंदखुरी में होने वाले राम वनगमन पर्यटन परिपथ के शुभारंभ के पूर्व गृह व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने चंदखुरी पहुंचकर राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के अलावा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ताम्रध्वज साहू ने निरीक्षण के दौरान कमियों को जल्द ठीक करने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 7 तारीख का समय दिया हुआ है और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि राम वनगमन पथ, भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में अधिक समय यहाँ बिताया है। 70-75 जगहों पर वो यहाँ गए हैं, लेकिन मूल रूप से 9 स्थान को पर्यटन के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने का निर्णय लिया गया। काम सभी में चल रहा है, पर माता कौशल्या का मंदिर है चंदखुरी में, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर, इसलिए इसको पहले विकसित करो, ये चला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में बीते दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। वहीं रायपुर के अंबेडकर चौक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कलेक्टोरेट परिसर का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर वीआईपी न्यूज से मोहन मरकाम ने बातचीत। लखीमपुर की घटना को लेकर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े कार्यकर्ता वो पहुंचे। मोहन मरकाम हमारे साथ है। मोहन मरकाम जी, कैसे देख रहे हैं घटना को आप? लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी का क्रूरतम चेहरा सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को तत्काल बर्खास्त करनी चाहिए, हमारी मांग है। तरीके से कल सीएम भूपेश बघेल को जाने का मौका नहीं दिया गया, जो प्रियंका गांधी को भी जाने का मौका नहीं दिया, आखिर क्या चल रहा है सरकार? देखिए, पीड़ित परिवारों से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, माननीय भूपेश बघेल साहब जी भी मिलने जाना चाह रहे थे, मगर जिस ढंग से वहाँ इनको रोका गया तो इस लोकतंत्र का हत्या है। अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग है योगी सरकार को सरकार बर्खास्त करे और किसानों को मुआवजा दे, हमारी मांग है। देख सकते हैं मोहन मरकाम साफ तौर पर कहना है कि जो योगी सरकार है उसको साफ तौर पर बर्खास्त करना चाहिए और जो किसानों को मुआवजा राशि देनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ न्यूज़ रायपुर। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सौदा संग होते उपचार, सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग में संचालित दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर के निरंतर संचालन को लेकर छत्तीसगढ़ के पंचायत, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन कला संस्कृति की धरोहर है, इसे बंद ना किया जाए। आइए अब रुक करते हैं हमारी सहयोगी शिरीन का, जो हमें दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने प्रकरण में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमन सिंह व यास्मीन की ओर से बहस के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता, फिर भी राजनीतिक दबाव में आकर बिना किसी तथ्य व सबूत के प्रकरण दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मंगलवार को काफी हंगामा हुआ। 2 दिन पहले झंडा लगाने से शुरू हुए बवाल के बाद आज बड़ी संख्या में तमाम लोग सड़क पर लाठियां और डंडे लेकर निकल आए और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। कई बस्तियों में हंगामा चलता रहा। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं संगठनों ने कवर्धा जबलपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। उपद्रव के बाद प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगा दिया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद वहां जाने की कोशिश कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को फिर लखनऊ पहुंच गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकालने से रोक दिया। उन्हें वहीं से वापस जाने के लिए कहा गया। इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवाई अड्डे के भीतर ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी और कुछ कांग्रेस नेता भी शामिल थे। बिलासपुर के भूगोल बार में विवाद होने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई का डंडा चलता रहा। कोटा की डीएसपी रश्मित कौर चावला को पिंडरा, गोरेला, मारवाही और सृष्टि चंदाकर को कोंडा गांव के बालक अपराध अन्वेषण शाखा भेज दिया गया है। महीनों पहले इन अफसरों का ट्रांसफर हो चुका था, मगर ये बिलासपुर जिला छोड़े बिना अपने पदों पर बने हुए थे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बच्चों की रहस्यमय बीमारी को डॉक्टर ने बैक्टीरियल डिजीज बताया है। उनका कहना है कि साफ सफाई नहीं होने की वजह से गंदगी के चलते बच्चे बीमार पड़े हैं। CMHO ने कहा है कि बच्चे आयरन सिरप पीने से बीमार नहीं हुए हैं, बल्कि जांच में ये पता चला है कि 7 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सिरप नहीं पिया है। वहीं कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा है कि अगर 3 दिन में बच्चों की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है तो स्किन एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां हेल्प कैंप लगाकर उन्हें देखा जाएगा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए इस शारदीय नवरात्र में मां दंतेश्वरी मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। पदयात्रियों के आने के बाद भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। ये दूसरा साल और चौथा नवरात्र होगा जिसमें आस्था के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने भक्तों के लिए मंदिर बंद होने को लेकर पड़ोसी जिले के कलेक्टर को भी पत्र लिखकर प्रचार प्रसार के लिए सहयोग मांगा है। नवरात्र के दौरान स्थानीय चैनल, LED, वॉल स्क्रीन और दंतेवाड़ा की अधिकृत वेबसाइट, YouTube, फेसबुक लिंक के माध्यम से MyG के लाइव दर्शन करवाए जाएंगे। वहीं प्रशासन ने मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक लगभग 23 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया है। सिनेमा के पर्दे पर छत्तीसगढ़ के गांव जंगल बिहार का जहानाबाद बनेंगे। वेब सीरीज जहानाबाद की शूटिंग के लिए फिल्मकार सुधीर मिश्रा की टीम अगले महीने रायपुर पहुंच रही है। फिल्म यूनिट की योजना अगले 2 महीनों तक रायपुर, कांकेर, कवर्धा और राजनांदगांव के विभिन्न लोकेशन पर शूटिंग करने की बात कही जा रही है। बिलासपुर में स्कूल में आकाशीय बिजली गिरने से 6वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। वहीं 10 छात्र झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त सभी बच्चे स्कूल के बाहर लंच ले रहे थे। बारिश शुरू हो गई और बच्चे हॉल के अंदर चले गए, लेकिन अचानक से कड़की बिजली खिड़की के अंदर घुस गई। इसकी चपेट में 11 छात्र आए हैं। हादसे में एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। बलरामपुर जिले के ग्राम भैरूपुर के शिक्षक बच्चों को इंग्लिश के शब्दों की सही स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। शिक्षक का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बलरामपुर जिले में ऐसे भी कई शिक्षक हैं जो अंग्रेजी और हिंदी सही ढंग से पढ़ाना भी नहीं जानते। नवरात्रि उत्सव में रायपुर प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के नियम इस बार भी काफी सख्त हो गए हैं। इनके मुताबिक सार्वजनिक दुर्गोत्सव समितियां पंडाल में केवल प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। झांकी बनाने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। गणेश उत्सव की तुलना में प्रशासन ने कुछ बड़ी प्रतिमाओं को अनुमति दी है।
राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के क्षेत्र में केंद्र सरकार से लगातार कम पैसे मिल रहे हैं। पिछले 2 साल में राज्य का केंद्र सरकार पर 22,263 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे की तेज तर्रार कार्यशैली से वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आयुक्त हर दिन औचक निरीक्षण कर निगम की कार्यशैली को ठीक ढंग से करने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने निगम के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें 2 कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित मिले। इस पर निगम आयुक्त ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए दोबारा ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद को राजधानी की ओर मोड़ दिया है। सैकड़ों ग्रामीण सोमवार को हसदेव अरण्य क्षेत्र के मदनपुर गांव से राजधानी रायपुर तक की 300 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा पर रवाना हुए। साल 2015 में इसी मदनपुर गांव की एक नुक्कड़ सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे। यहां उन्होंने खनन और विस्थापन के खिलाफ ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने का वादा भी किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में हुए डामर घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सचिव से पूछा है कि अब इस मामले में क्या जांच और कार्रवाई की गई है, इसका पूरा ब्यौरा दे। दुर्ग जिले में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए पुलिसकर्मियों की बस जेवरा के पास माजदा ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में जहां पुलिस चालक सहित 2 कांस्टेबल घायल हो गए, तो वहीं माजदा में बैठे ड्राइवर और हेल्पर भी घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय अंबिकापुर में सिनेमा हेल्पर के रूप में पदस्थ मनोहर सारथी को सेवानिवृत्त होने पर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विदाई दी गई। इस दौरान कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सारथी का माला पहनाकर अभिनंदन किया। सरगुजा की उदयपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत फतेहपुर में ग्राम सभा के दौरान कोल परियोजना के लिए जमीन देने को लेकर ग्रामीणों में आपस में झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया गया। गौरतलब है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे को लेकर ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सर्वेक्षण का कार्य शुरू नहीं हुआ। जमीन का सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात नियमानुसार भूस्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाला दंतेवाड़ा के द्वारा जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में कुष्ठ मरीजों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला शाखा द्वारा कुष्ठ मरीजों से समान रूप से व्यवहार करने की अपील की गई है। कुष्ठ रोगियों हेतु निःशुल्क साबुन का वितरण भी किया गया। इस दौरान सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर GC शर्मा, जिला मीडिया अधिकारी अंकित सिंह और जिला अस्पताल के कर्मचारी एवं रेड क्रॉस के कर्मचारी वहां मौजूद थे। दंतेवाड़ा के अपने ब्रांड डेनिक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री से विगत दिवस 15,000 की रेडीमेड कपड़ों का लॉट बेंगलुरु के लिए फैक्ट्री से कार्यरत दीदी महिलाओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्तमान में फैक्ट्री में 500 से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। वहां महिलाएं कुशलता के साथ कार्य कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही हैं। पॉलिटेक्निक्स कांकेर में लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 9 अक्टूबर तक। शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतिम चरण की प्रक्रिया 7 से 9 अक्टूबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन एवं DVC होगा। वर्तमान में शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं। अधिक जानकारी के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा रायपुर छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए कुछ आसान नियमों को फॉलो कर आप राशन कार्ड से अपना आधार लिंक कर इस योजना का फायदा ले सकते हैं। शासन ने हर वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किया है। राशन कार्ड के माध्यम से आप अपने नजदीकी राशन दुकान में जाकर राशन ले सकते हैं, बल्कि देश के किसी भी दुकान से हितग्राही होने के नाते इस योजना का पूरा फायदा लिया जा सकता है। आकाशीय बिजली एवं गाज से होने वाली क्षति को रोकने के लिए अब जिले के सभी स्कूलों, छात्रावास, आश्रम एवं आंगनबाड़ी भवनों सहित शासकीय भवनों में तड़ित चालक लगाए जाएंगे। इस बात पर गौर करते हुए कलेक्टर श्री संजीव झा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा दी है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर तरीके से अपनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुबंध किया गया है। यह अनुबंध राज्य सरकार द्वारा परंपरागत वनवासी परिवारों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के 1 नवंबर को गुंडाधूर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। इच्छुक खिलाड़ी अपना आवेदन एवं खेल युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम GE रोड रायपुर अथवा खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालय में निर्धारित तिथि में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के तहत पहले चरण में जिन 9 स्थलों का चयन कर उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है, उनमें से सरगुजा संभाग के भी 2 स्थल शामिल किए गए हैं। इनमें से एक कोरिया जिले में स्थित सीमामढ़ी हरचौका और दूसरा सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़। 7 अक्टूबर को जब चंदखुरी में राम गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ होगा, तब देश के पर्यटन नक्शे में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े ये दोनों महत्वपूर्ण स्थल भी नई संभावनाओं के साथ उभर कर सामने आएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय के भाग 2, जिसमें कुछ और नवाचारों, कुछ और नए कदम और कुछ नई योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। श्री बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 22वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 10 अक्टूबर रविवार को होगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा आगामी 8 अक्टूबर को रेड क्रॉस सोसाइटी के सभा कक्ष में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक 3 बजे से होगी। अपर कलेक्टर रायपुर ने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री हफीज खान और अनिल जैन तथा सचिव के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी वहां मौजूद होंगे। छत्तीसगढ़ शासन की महती राजीव गांधी ग्रामीण कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के 4 जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में अब तक 16,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने ये भी बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे कुआं, तालाब और नदी में डूबने से मृत्यु के प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि उन्हें दी जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।